भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अमीर बना दिया हो या किसी को शरीर से अपांग बना दिया हो, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकारें। भगवान भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। इनका मध्यस्थ मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खुशी हमारे भीतर की एक अवस्था है। भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे। कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो, कृष्ण पर विश्वास करो। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, यही सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है। इसलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्म का फल है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है या आपके काम को लेकर आपकी नीति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी, लेकिन बाद में जहर का सामान लगती है। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती है। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती हैं, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती हैं। जहां कोई मौका मिले वहां तृप्ति कर लेती हैं। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा।